यहाँ एक और बात की जाए, इस समय जो सरकार है वो हिंदुत्व की बातें करती है और जो धार्मिक स्थल है उनको सुरक्षित रखने की बातें करती है। वहीं एक आपके द्वारा जो एक आश्रम है उसके लिए लंबी लड़ाई आ रही है, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं निकला। इसमें क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि हमने जो है 25/4/2008 को एक ज़मीन लिया आश्रम के पानी की निकासी के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो है हमने उसमें कार्य चलता रहा, हमारा पानी निकास होता रहा, लेकिन 2020 में जानकी शाह अमित शाह ने उन्होंने जो है वो उसकी नीयत ख़राब हो गई और उन्होंने जो है इसको हड़पने की चेष्टा की। 2/35 आश्रम का लोग आश्रम को दान करते हैं और ये आश्रम की ज़मीन हड़पने का प्रयास किया गया है और एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया। एसडीएम साहब ने जो है उसकी जो है आगे तारीख मिलती रही हमें और आज से 5 साल से हमें तारीख मिल रही है। हमारे को न्याय नहीं मिल पा रहा है और हम बहुत परेशान हैं। इस अवस्था में बुढ़ापे में मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, कहूँ तो कहूँ किसको? ऐसे ना संत महात्मा के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो क्या फिर साधारण मानव की बात ही क्या करनी है? हमने मुख्यमंत्री जी को भी कहा, हमने जगह जगह जहाँ हमें कागज़ भेजना सब जगह भेजा, लेकिन जानबूझ के विलम्ब क्यों किया जा रहा है ये हमें जानकारी नहीं है। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि इसका जो है जो दोषी व्यक्ति है उसको दंड मिले, उसको दंडित किया जाए। जिन्होंने नकली काम किया है, नकली रजिस्ट्री के द्वारा और हमारी आश्रम में ज़मीन हड़पने का प्रयास किया है और प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया उन्होंने, और फिर भी यह नक्शा निरस्त हो और उन पर कार्रवाई हो और जो हमारी ज़मीन जो है वो हमें हमारी ज़मीन वापस दिलाई जाए। आश्रम की ज़मीन है, आश्रम की ज़मीन है, वो आश्रम की ज़मीन है, उसे हमें वापस दिलाई जाए। और हमारी दीवार तोड़कर अपनी खिड़की रख दी उन्होंने, अवैध रूप से निर्माण कर रखा है और सब साबुत हो चुका है। तहसीलदार साहब से जो है उन्होंने एसडीएम साहब ने जांच करवाई थी और जांच में जो है ये सब पाया गया कि 32/89 जो है वो गलत है रजिस्ट्री, 50/57 जो रजिस्ट्रार महोदय क्या है वो सही है। तो इसकी जांच करने के लिए हमने जो है पिंचाराम चौहान जी जो है हमारे एक अच्छे अधिकारी है और उन्होंने हमारी दुख को समझा, तो उन्होंने एसडीएम साहब को आदेश किया था कि आप इसमें तत्काल जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें जो ऐसा कृत्य जिसने किया है। लेकिन कृत्य में जो है लेट क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ये हमें जानकारी नहीं है। हम जाते हैं और कह रहे आज साहब नहीं है, कभी कहते तारीख ले लो, तो हम तो तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं, लेकिन अब तारीख कब ख़त्म होती है या मेरी ज़िंदगी के अंत के बाद में ख़त्म होगी तारीख, मैं ये नहीं जानता हूँ। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमान सूरजगिरी महाराज और मैं संगठन मंत्री हूँ जुबना अखाड़े का। 1 करोड़ महात्मा है मेरे साथ में, मैं जुबना अखाड़े के संगठन मंत्री होने के नाते से। लेकिन मैं अखाड़े को इसमें इन्वॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं ठहरा, क्योंकि मैं शांति प्रिय हूँ, मुझे शांति चाहिए और शांति से मैं सब काम चाहता हूँ। मेरा प्रशासन से और इनसे जो है शासन प्रशासन आग्रह है, मेरा निवेदन है ऐसा कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे साथ न्याय हो रहा है, कब तक हमें तारीख मिलती रहेगी? आप दोषी को दंड क्यों नहीं दे रहे हैं? आप प्रूफ हो चुका है आपके पास, आपने प्रूफ करवा लिया है कि ये गलत है ये सही है, फिर भी न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसमें हमें दुख हो रहा है इस प्रकार का। और हम तो ये चाहते हैं कि आप क्यों ऐसा चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एक संत महात्मा के साथ में? जब महात्मा नहीं बख्शा जा रहा है तो साधारण मानव की बात ही क्या होगी? इसलिए मैंने आपसे शासन प्रशासन मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोषी को दंड दिया जाए। ऐसा है ना, मैंने उनसे कहा भी था अगर मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई करें, मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई करें, नहीं तो उसको दंड दिया ना, दंड देना चाहिए। सामने प्रूफ पड़ा है और सारी जांच हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी लेकिन न्याय में काफ़ी विलम्ब हो रहा है, इसलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है और हम बहुत परेशान हैं और अपनी परेशानी बता नहीं सकते हम, क्योंकि धन से भी परेशान है और तन से मेरा बुढ़ापा है। ऐसा ना मेरा स्वास्थ्य खराब होने लग गया और आश्रम में भी मेरी जो है सबकी स्थिति खराब होगी। तो मानसिक तनाव सबको मिला है, क्योंकि झूठा मानसिक तनाव मिला गया है, क्योंकि ज़मीन उसकी है ही नहीं और 32/89 करके उन्होंने जो है ज़मीन को हड़पने प्रयास किया, झूठे मुकदमे दायर किए गए और आज तक हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमें मिल रही है सिर्फ एक तारीख पे तारीख मिल रही है और हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम मुख्यमंत्री जी को भी कह रहे हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया था, हमने उनको भी लेटर भेजा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस धर्म की जो पार्टी है जो धर्म को मानती है, कहती है हम साधु संत की रक्षा करेंगे, हम आश्रम की रक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ लग नहीं रहा ऐसा कि हम किसको कहें तो कहें किसको, अपना दुख रोएं तो रोएं किसके सामने? हम आंसू बहा के भगवान के सामने हाथ जोड़ के आंसू बहाते हैं, लेकिन हमारे ये अधिकारी को सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सुनते तो आज हमारी तारीख में तारीख देके हमें इस बुढ़ापे में परेशानी नहीं उठानी पड़ती। इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारा ये कार्य निपटारा करें और हमें जो है हमारी ज़मीन जो है जो इन्होंने अंदर घुसने के लिए मना कर दिया, हमारी ज़मीन में हम घुस नहीं सकते, काफ़ी समय से गए नहीं, हम अंदर जा नहीं पाए, हम सैन सफाई नहीं कर पाए, हमारे पाइप टूट जाए तो हम ठीक नहीं करा सकते उसमें,
तो लेकिन ऐसा है कि हमने कई बार आग्रह कर चुके हैं, अधिकारी लोगों से कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी को सुनने को राजी नहीं है। ऐसा है ना, तो हमारी ये है कि नहीं तो हमें उसके बाद हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि भाई हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है? हमने कौन सा अपराध किया है ऐसा? हमने तो ज़िंदगी में कोई अपराध ही नहीं किया। सारी कॉलोनी का विकास मेरे हाथ से हुआ है। मेरे सड़कें, नालियाँ वगैरह, बिजली के पोल सब मेरे हाथ के लगे में है। मैं अध्यक्ष था कॉलोनी का, तो मैंने जितना विकास काम मेरे से विकास का काम किया, मैंने जन जनार्दन के लिए मैंने सहयोग किया। लेकिन फिर भी आज भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी सुनने को कोई अधिकारी राजी है ही नहीं। मैं इसलिए बार बार दुखी हूँ। साहब ने भी ऑर्डर कर रखा है, लेकिन इन्होंने एसडीएम साहब ने क्षेत्राधिकारी को सौंप दी है वो रिपोर्ट कि इसकी संज्ञान में लो। क्षेत्राधिकारी का मतलब ही क्या होता है? क्षेत्राधिकारी इस जमीन के मामले में कोई दखल नहीं देते। वो तो सीधे कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके पता कीजिए। जो रजिस्ट्रार ऑफिस में है वो सत्यता है, उसी सत्यता के आधार पर आप कीजिए। और हर जगह इन्होंने फर्जी रजिस्ट्री लगा रखी है। काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है, एक मंदिर का प्रकरण है जो आश्रम है, उसको लेकर आपके द्वारा कई बार मांग की गई है सरकार से भी, शासन प्रशासन से। उसका क्या अभी निस्तारण हुआ या नहीं हुआ? गायत्री नगर में एक आश्रम है, बागनाथ आश्रम। 2020 से हम 2025 से मुकदमे में फंसे हुए हैं। प्रकरण ये है कि रजिस्ट्री में किसी ने कूट रचना करके गोलागाड़ी की हुई है। उसकी नाप में, उसकी पैमाइश में फेरबदल की हुई है। 50/57 की रजिस्ट्री है जो मूल रूप में उपनिबंधक हल्द्वानी के वहाँ रजिस्टर्ड है। उसने उसको उसकी माप बदल कर 32/89 कर ली, जिस पे हम विरोध में एडीएम राजस्व वित्त के पास गए। उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और जांच करवाई जिलाधिकारी के माध्यम से, एसडीएम के महोदय के माध्यम से। ये पाया कि 50/57 तो बिल्कुल सही रजिस्ट्री है, जो कि रजिस्ट्रार उपनिबंधक हल्द्वानी में पंजीकृत है। लेकिन 32/89 की जो पैमाइश बदली गई है कूट रचना से संबंधित, वो गलत है। तो उस पर जो है वैधानिक कार्रवाई किए जाने का आदेश किया गया है। उसकी एक कॉपी में मेरे पास है, जो कि ये मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी तक मतलब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब ये तो प्रशासन का काम है। हम भी समझते हैं कि न्याय में विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बस ये तारीख पे तारीख का आए जा रहे हैं, विलम्ब हो रहा है बस न्याय में, यही कह सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। मामला जब गलती है, कूट रचना से संबंधित दूसरे व्यक्ति को दंडित किए जाने का, वैधानिक कार्रवाई किए जाने का आदेश कर दिया है राजस्व अपर जिला जज हल्द्वानी, अपर जिला जज मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने जी। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मेरे हिसाब से तो उप निबंधक हल्द्वानी को निर्देशित किया जाए कि इस मामले में संज्ञान लें और FIR करें।